हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि साइंस का घटना चक्र से है लेके आई हूँ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो क्या होते हैं? सौर सेल। क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट है, फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है तो किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है वो सिल्वर होता है, यानी कि चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो चांदी ही है। निम्न में कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? चांदी है। त्वरित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। लोहे की तुलना में तांबा बहुत का विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उसका हो जाएगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। थॉमसन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालक चालक का लक्षण है तो शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो ये हो जाएगी सामान्य तापमान पर। नेक्स्ट है, किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? तो इसका जो होगा ना, इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन बताना ही पड़ेगा। 1911 में जब अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज हुई थी, तब यह केवल परम शून्य ताप के निकट ही प्राप्त होती थी। हालांकि वर्ष 2020 में कमरे के तापमान के निकट एक अति चालक का वर्णन शोध पत्रिका नेचर में किया गया था, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस या 288 केल्विन। नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालक है तो सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है तो शून्य पर। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। नेक्स्ट है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है, एक अर्धचालक की विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है तो संपूर्ण यानी कि अनंत हो जाता है। निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो वो हो जाएगा जर्मेनियम। निम्न में कौन से अर्धचालक है? सिलिकॉन, वो क्वार्ट्ज, सिरेमिक्स, जर्मेनियम। तो इसका एक और चार होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो जर्मेनियम है। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन है। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। वह निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? तो जर्मेनियम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मेसॉन का खोज हिडेकी युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेस, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे और पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनारिको फॉर्म। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन से सही नहीं है? तो वो हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। उससे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। नीचे दी गई कोड योजना में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा क और का सत्य है। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? ये हो जाएगा माइक्रोवेव फोटोन। नेक्स्ट है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रोटॉन को। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्न में से किससे की जा सकती है?
तो ये हो जाएगा प्रस्फुरन गणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभ के विखंडन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संयोजक के फलस्वरूप। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं। यह अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। यह तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकार में हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है तो आणविक भट्ठी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है तो वो हो जाएगा तारों में ऊर्जा उत्पन्न। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। वे बहुत अधिक तापकण पर कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर एवं परमाणु बम में यह अंतर है कि परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। भारत में समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर 1, 2 एंड 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो वो हो जाएगा थोरियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है। प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है तो इसका राइट आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है तो कैडमियम। अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए तो ये हो जाएगा क्रोमियम। निम्न में से कौन ईंधन नहीं है तो हीलियम। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो कैल्शियम। किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है तो वो हो जाएगा लेड। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है तो यूरेनियम का। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घनक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, समृद्ध या संवर्धित यूरेनियम एक प्रकार का यूरेनियम है जिसमें समस्थानिकों को विलय करने की प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम 235 का प्रतिशत संघनन कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है तो सीसा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा तो 8 महीने का। नेक्स्ट है,
किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वो 1/16 होता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जरकोनियम। निम्न में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो उपरोक्त सभी, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में कौन है? तो तारापुर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। वार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? तो RK सिन्हा। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? तो ये भारतीय शोध रिएक्टर है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम 238। नेक्स्ट है, कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन प्लूटोनियम है। नेक्स्ट है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? द्रवित सोडियम। नेक्स्ट है, कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठन पर विचार कीजिए। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुरुजल बोर्ड, हैवी वाटर बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। इनमें कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है? तो 1, 2, 3 और 4। भारत में भारी जल बनाया जाता है तो ट्रॉम्बे में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कलपक्कम, नरोरा, काकड़ापार, ट्रॉम्बे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कलपक्कम भारत के कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम यहाँ स्थापित नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नरोरा गंगा नदी किनारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है यहाँ भी। काकड़ापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर के निकट स्थित है। ट्रॉम्बे मुंबई के पूर्वोत्तर में स्थित है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान परमाणु संयंत्र उदयपुर, ये सही नहीं है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा में, कलपक्कम में, घाटशिला में, नंगल में। इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो नरोरा। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है कैगा में। कहाँ पे स्थापित है? कैगा ऑप्शन डी। तमिलनाडु के कूडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ? तो ये हो जाएगा 6। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को और साधारण जल को।
नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी को और सादा पानी को। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है बी मंदक की तरह। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो केवल हैवी वाटर प्रयोग में लाता है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टर की क्षमता होगी, तो एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विदेशों को 220 निम्नलिखित में किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? कुडानकुलम को। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है 3%। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? तो 11 मई 1998 को। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है तो किसका? पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का भारतीय वायुसेना के Su-30 विमानों द्वारा किए गए युद्धाभ्यास। भारत के गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोकने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। भारत के परमाणु सिद्धांत सम्मिलित है उपर्युक्त सभी। पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ईरान। कौन नहीं है? ईरान नहीं है। परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत में प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीक की आपूर्ति की जा सकेगी? फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? अर्धसैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। सैनिकों परमाणु अनुष्ठान INA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। देश के पास नाभिकीय पूर्ति करता है। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एलन एम ट्यूरिंग। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है ब्रिटेन में। IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है IBM सिस्टम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है तो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। एक पेन ड्राइव है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। माउस है, इनपुट डिवाइस। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस। नेक्स्ट है, निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें तो सब है ही। निम्न में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। निम्न में कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो डिजिटल कैमरा। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो हो जाएगा कीबोर्ड। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है तो माउस। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पहले बनाई गई थी। उस समय यह बना था तो लकड़ी का। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है CPU में। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पार्ट पर लगाते हैं? तो USB पार्ट।
कंप्यूटर आंकड़े के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों सही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।